तीसरा एतराज इन जाकिरों का, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में ये दिया। बेटियां 4 थी, जहेज 1 का क्यों बताया? ये एतराज भी इनकी कम अक्ली की दलील है। किसी को जहेज देना और किसी को ना देना ये दलील बन गया कि वो बेटी है और वो बेटी नहीं। अकल के अंधों 2 बेटियों का निकाह तो हुआ सैयदना उस्मान से, और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा इंतहाई अमीर मालदार आदमी, उनको जरूरत ही नहीं। सैयदना अली गुर्बत की हालत में थे और सैयदना अली की जोजा मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सामान दिया, जो बाद रिवायात के मुताबिक ये भी है कि सैयदना अली ने जो ज़रा बेची थी और सैयदना उस्मान ने खरीद के उसके बदले में जो सोना दिया था उसी से वो सामान लिया गया था। हम उस बहस में नहीं पड़ते, मान लेते हैं कि वो रसूलुल्लाह ने ही दिया अपनी बेटी को तोहफे तोहफे की शक्ल में, और तुम एतराज करते हो कि बाकी बेटियों का जहेज कहां है। तो 2 बेटियों का निकाह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे सहाबी से हुआ जिसने अपना माल हर मौके पर प्यारे नबी पे कुर्बान किया। तबूक की जंग का मौका आया तो प्यारे उस्मान ने कुर्बानियां दी, मदीने में कुआं खरीदने का मौका आया तो प्यारे उस्मान ने कुर्बानियां दी, मस्जिद नबवी के लिए प्लाट खरीदने का वक्त आया तो प्यारे उस्मान ने कुर्बानियां दी। वो कौन सा मौका है जब प्यारे नबी ने माल मांगा हो और सैयदना उस्मान ने ना दिया हो? सैयदना उस्मान ने हर मौके पे कुर्बानियां दी, और आपकी 2 बेटियां प्यारे उस्मान के निकाह में आई रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उनके पास तो माल ही बहुत था, जरूरत ही नहीं थी कि उनको जहेज दिया जाता। रहा मामला सैयदा ज़ैनब का, तो उनका निकाह कब हुआ? बेशत से पहले, लेकिन आइए उस पर भी हम आपको एक हवाला देते हैं। मुल्ला कासिम अल क़ज़वीनी राफ़दी, उसकी किताब है फातिमतु ज़हरा मिन अल महदी इला लहद, इसका सफ़ा 126 है। सैयदा फातिमा के निकाह महर का जो तज़किरा किया, इससे वाज़ेह होता है कि सैयदना अली के पास उस वक्त ज्यादा माल न था, तो कुछ जरूरी सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। जिन बेवकूफों को अवामुन्नास अल्लामा बनाकर पेश करती है और जिनको अपने मजहब की किताबों का भी इल्म नहीं है, खबर नहीं है, अगर वो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बुजुर्गों को पढ़ लें तो इस तरह की फजूल गुफ्तगू करके ना अपना वक़्त ज़ाया करें ना अवाम का वक़्त ज़ाया करें। मुल्ला बाकर मजलिसी अपनी किताब बिहारुल अनवार में लिखता है, जंगे बदर के कैदियों में सैयदा ज़ैनब के शोहर अबुल आस भी थे। सैयदा ने उनके फिदिये के लिए जो माल भेजा उसमें वो हार था जो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी बेटी को दिया था। अगर जहेज का माजरा नहीं था तो ये सैयदा खदीजा का दिया हुआ हार कहां से आ गया? तुम्हारा मुल्ला बाकर मजलिसी, तुम्हारी किताब में, शेख भी तुम्हारा, किताब भी तुम्हारी, और तुम्हारे बातिल एतराज का जवाब तुम्हें तुम्हारा शेख दे रहा है। सैयदा ज़ैनब ने जो हार भेजा बतौर फिदिया, वो हार वही था जो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दिया था, और जिसको देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। आइए तुम्हारी किताब के अंदर रिवायत के अल्फाज तुम्हें सुनाता हूं, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। फलम्मा रआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक्का लहा शदीदा व क़ाल लिल मुस्लिमीन इन रअयतुम अन ततलुकू लहा असीरहा। ऐ मुसलमानों की जमात, अगर तुम ज़ैनब के कैदी को छोड़ दो, व तरुद्दु अलैहा मा बअसत बिही मिन अल फिदा, और उसने फिदिये का जो माल दिया है वो भी उसे वापस कर दो, फफ़अलू, तो ऐसा कर गुजरो। तो साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी हमें मंजूर है, हम ये कैदी भी छोड़ देते हैं, और जो हार सईदा खदीजा का आया बतौर फिदिया हम वो हार भी वापस कर देते हैं। तो तुम्हारे जहेज वाले झूठे एतराज, बातिल एतराज का जवाब तुम्हें तुम्हारा ही शेख दे रहा है कि सईदा ज़ैनब को वो हार दिया गया था जो सईदा खदीजा ने दिया था।